हूथीज ने किया ऐलान जंग। जी हां, आपको बता दूं कि अमेरिका ने अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका से सीज फायर कर लिया था। याद होगा आपको, जब अमेरिका पूरी ताकत से हमला कर रहा था, लेकिन यमन के आगे नरम पड़ गया था अमेरिका, क्योंकि यमन ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इंसान जो तुरंत यमन के आगे नरम भी पड़ गया और सीज फायर कर लिया। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि अब अचानक से हूथीज ने अमेरिका की 10 कंपनियों को पहले ब्लैकलिस्ट किया और फिर कहा कि लाल सागर में इस 10 कंपनियों से और खासकर अमेरिका से जुड़े हुए जहाजों को हम निशाना बनाएंगे, हमला करेंगे। यानी सीज फायर सीधा तोड़ने का ऐलान हूथी ने कर दिया है और ऐलान जंग इसी के साथ हो चुका है। हालात और बिगड़ रहे हैं। बात करें हमास की, तो आइए बड़ा टाइटल आपको बता दूं ब्रेकिंग न्यूज में कि पिछले 3 दिनों में कई बार मीटिंग हमास से अरब देश कर चुके हैं, जिसमें कतर है, तुर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है और इजिप्ट है। ये बार बार मीटिंग कर रहे हैं और बार बार आपको बता दूं सीधी सीधी बात कि हमास पर दबाव बनवा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर की शर्तें आपको दी हैं और जो नेतन्याहू ने मान ली है, अब बस तुम्हें माननी है, आप भी मान लीजिए। कई बार अब देखिए, वो हमास इसलिए नहीं मान रहा अब तक क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा नेतन्याहू का है, इजराइल का है, और हमास का उसमें कम फायदा है, सीधी बात। लेकिन अरब देश उल्टा हमास को प्रेशर में ले रहे हैं। इन देशों का नाम याद रखिएगा, तुर्की, यूएई, इजिप्ट और कतर। ये प्रेशर में ले रहे हैं कि भैया आप सीज फायर कर लो और डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील दी है वो मान लो। अब आप देखते जाइए आगे क्या क्या होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे थे। जी हां, ये है व्हाइट हाउस पहुंचने की तस्वीर। जिस तरह से ट्रंप सबको रिसीव करते हैं वैसे ही नेतन्याहू को रिसीव किया और इसके बाद कई बातें हुई, लेकिन मेन बात और मेन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। जी हां, माफी मांग ली है। ऐतिहासिक तस्वीर पूरी स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप समझ जाए। देखिए, जो कतर पर इजराइल ने हमला किया, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने और इतना दबाव बनाया कि नेतन्याहू से व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर माफी मंगवा दी। अगर आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो नेतन्याहू के हाथ में कुछ पर्चा है, उस पर्चे पर पूरा माफीनामा ट्रंप ने लिख कर दिया है और ये सीधा सीधा उसको पढ़कर माफी मांग रहे हैं। जी हाँ, माफी मांग ली है। कतर के अमीर को भी डोनाल्ड ट्रंप ने फोन लगा कर दिया और आप देख रहे हैं कि ट्रंप के सामने फोन पर अमीर से बात कर रहे हैं कतर के, और उनसे नेतन्याहू ने माफी मांगी। कहा कि जो लोग मारे गए हैं आपके, हमें अफसोस है, हमसे गलती हुई है और हम वादा करते हैं आगे से ऐसा नहीं होगा। उधर कतर की तरफ से रिस्पॉन्स ये आया है कि कतर की गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ, वी आर नाउ ओके, हमारा ईगो सेटिस्फाई हो गया, हम ओके हो गए। रिपोर्ट यह है कि जब कतर पर नेतन्याहू ने हमला किया तो कतर का अमीर गुस्से से लाल हो गया था। कतर के अमीर ने सीधी एक बात कही थी कि ये तो हमारी इज्जत पर हमला हो गया भाई, हमारी सिक्योरिटी बेकार हो गई, पूरी दुनिया में बदनामी हो गई। और कतर के अमीर, देखिए ऐसा नहीं है कि अरब के पास दिमाग नहीं होता, दिमाग है। अपने मामले में कितना दिमाग रहा है इस आदमी ने। कतर के अमीर ने कुछ ही वक्त पहले, कुछ महीने पहले, दुनिया का सबसे महंगा और सबसे लग्जरी जहाज, बोइंग जहाज, डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। आपको पता है क्या किया कतर के अमीर ने? चिढ़ के कतर के अमीर ने अपना दिया हुआ गिफ्ट वापस मांग लिया ट्रंप से कि भाई साहब वो दे दो, और कहा कि जब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम हमारे यहाँ तैनात है और वो हमारे यहाँ एक्टिव नहीं है हमारे लिए, तो हम क्या करें, और ऐसे आदमी को हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये बातें बोलकर डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने अपना गिफ्ट मांग लिया वापस और अमेरिका पर सीधा भड़क गए, अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। तो आज हालत ये हुई कि नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी। ये तमाम दुनिया वालों के लिए एक सबक है कि इजराइल को निशाना नहीं बनाना है, निशाना बाप को बनाना है। नेतन्याहू को निशाना बनाओ, अमेरिका को निशाना बनाओ, डिप्लोमेसी से निशाना बनाओ, किसी भी तरह से उसको जब जाल में लेके आओगे, प्रेशर उस पर बनाओगे, तो अपने आप इजराइल ठीक हो जाएगा। इतिहास में ये बहुत कम देखा गया है कि इजराइल कहीं माफी मांगता है, लेकिन हाँ, कतर से उसने, नेतन्याहू ने अपने मुंह से
इस जबान को, अपनी गंदी जबान से माफ़ी मांग ली है। ईगो गया गधे के पिछवाड़े में और अगले ने यह भी वादा किया कि आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। गलती मान ली है, गलती मान रहा है, लेकिन फिर भी कतर से मैं यही कहूँगा कि भरोसा इन कुत्ते की ज़ात पर ना करें। अब कतर से जब नेतन्याहू ने माफ़ी मांग ली तो कट्टरवादी नेता बेंजीवीर हो, इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर हो और दूसरे कट्टरवादी यहूदी हो, वो नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़क गए हैं। खैमे में अंदर भिड़न चल रही है तगड़ी वाली। ट्रंप ने जो डील का ऑफर रखा है उसमें इजराइल को गज्जा से निकलना भी होगा। आइए ट्रंप का वो ऑफर रखता हूं आपके सामने। इस मैप को देखिए, सबसे अंदर की जो लाइन है आपको नीले रंग की नजर आ रही है, जहां तक इजराइल की सेना अंदर घुसी हुई है। इस नीले वाले इलाके से पहले स्टेप पर इजराइल की सेना पीछे हटेगी। उसके बाद ये पीले वाली जो लाइन है, इस पीली वाली लाइन तक बिल्कुल, यानी पहले गाजा सिटी से बाहर निकलेंगे, फिर खान यूनिस के इलाके से, फिर रफ़ा के इलाके से बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद लाल लाइन आप देख रहे हैं। लाल लाइन जो है वो आखिरी लाइन है। उसके बाद इजराइल की सेना लगभग जो है पूरी बाहर हो जाएगी। और जो आपको सबसे नीचे नज़र आ रहा है, जो जाली जैसा चारों तरफ बना हुआ है लाइन के साथ, ये जो है ये बफर जोन होगा, सिक्योरिटी बफर जोन। यानी ट्रंप ने मान लिया है कि इजराइल की सेना गज्जा से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। कुछ शर्तें जो हैं ट्रंप ने रखी हैं। उसमें शर्त पहली मेन ये है कि गाजा पूरी तरह से निहत्था होगा, टेरर फ्री होगा, ताकि गज्जा दोबारा से इजराइल के लिए खतरा ना बने। वहीं दूसरे पॉइंट पर जो रखी है बात ट्रंप ने, वो ये कि गाजा को बनाया जाएगा जल्दी से जल्दी, ताकि वहां जो लोग सफर कर रहे हैं उनको आराम मिले। अब जो तीसरी शर्त है वो थोड़ा सा यहां से शुरू हुई है अब कहानी। तीसरी शर्त में अमेरिका ने कहा कि अगर हमास और इजराइल इस डील के राजी हो गए तो तुरंत उसी वक्त सब कुछ वहीं रुक जाएगा। यानी हमला हो रहा होगा तो हमला रुक जाएगा, इधर वाले हमला कर रहे होंगे तो वो रुक जाएंगे, जो चीज़ जहां है वहीं ठहर जाएगी। अब कोई घुसपैठ नहीं होगी, कोई हमला नहीं होगा। और अगले 72 घंटे के अंदर हमास इजराइल के तमाम कैदियों को बिना शर्त रिहा करेगा। फिर इसके बाद 250 गाजा के लोगों को इजराइल रिहा करेगा और 1700 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। वहीं अगली शर्त में यह रखा गया है पॉइंट कि ये होने के बाद, यानी इजराइल कैदियों को रिहा करेगा, हमास इजरायली कैदियों को रिहा करेगा, इसके बाद अगले स्टेप में होगा हमास हथियार डाल देगा, सरेंडर कर देगा। इसके बाद जो हमास के लड़ाके हैं इजराइल उनको माफ कर देगा, उन पर हमला नहीं करेगा और ऑफर ये देगा कि अगर हमास के लीडर गज्जा छोड़कर जाना चाहें तो वो जा सकेंगे। इसी पॉइंट के अंदर, इसी शर्त में ये बात है कि इसके बाद गाजा के अंदर खाने पीने की मदद आने दी जाएगी, अस्पताल दोबारा से चालू किए जाएंगे, जो एक जीवन बिताने के लिए बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। अगली शर्त ट्रंप ने यह रखी है, ऑफर है ट्रंप का, कि जो गज्जा है उसको फिलिस्तीन की ही सरकार, फिलिस्तीन की एक कमेटी चलाएगी। उस कमेटी में अमेरिका की भी भूमिका होगी, अमेरिका भी होगा और अरब देश भी शामिल होंगे। अगली शर्त यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कह दिया है कि अमेरिकी जो है उंगली होगी गाजा के अंदर, अमेरिका वहाँ सेंटर में होगा, वहाँ की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखेगा और वहाँ की सरकार चलाने में भी अमेरिका की जो वहाँ एजेंसी होगी वो मदद करेगी। हजरात मोहतरम, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये कि ट्रंप ने अपने ऑफर में कहा है कि कोई भी गाजा का इंसान ज़बरदस्ती गज्जा से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि जो लोग वापस आना चाहते हैं आ जाएं, क्योंकि सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगले पॉइंट में लिखा गया है कि गाजा के अंदर हमास दोबारा से हथियार नहीं उठाएगा, पूरे गाजा में हथियार नहीं होंगे, हमास के तमाम जो टनल ज़मीन के अंदर हैं उनको तबाह किया जाएगा और हमास दोबारा से ज़िंदगी में गाजा में एक्टिव नहीं होगा। अगले पॉइंट में बात रखी गई है कि गाजा को चलाने के लिए अरब की फ़ौज वहाँ पर होगी जो सिक्योरिटी देगी वहाँ गाजा में और साथ सरकार के काम करेगी ताकि गाजा को चलाया जा सके। वहीं ट्रंप के इस ऑफर में यह भी लिखा हुआ है कि नेतन्याहू यानी इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे अपनी फौज गज्जा से बाहर निकाल लेगा। अब सबसे आखिरी बात सुन लीजिए, मेन बात, अगर हमास ये तमाम शर्तों को इग्नोर करता है
ये डील नहीं मानता है तो नेतन्याहू यानी इजराइल को खुली छूट होगी, वो जो चाहे फिर गाजा में कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर यह कहा कि ये 2-3 हजार सालों से सिचुएशन ऐसी ही थी, टकराव चल रहा था, शांति नहीं थी। मेरी कोशिश है और ये मैं कर दूंगा, और नेतन्याहू भी शांति के लिए राजी है। Pretty complex. I mean, after 2,000, 3,000 years, whatever it is, I guess it's got to be a little complex, or it would have been done a long time ago. The King of Jordan was with us, as you know, in the United Nations. The President of Turkey, President Erdogan, is a friend of mine, a strong man, but a good man. ठीक ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि अगर हमास ने मेरी डील को नहीं माना तो फिर मेरा पूरा सपोर्ट नेतन्याहू को होगा, नेतन्याहू के मन में जो आए गाजा पे वो करेगा। And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing. अगले उन्होंने बयान में कह दिया कि गाजा के प्लान में टोनी ब्लेयर से लेकर और भी कई लोगों के नाम आएंगे जो गजा को चलाने में मेन रोल निभाएंगे। And we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. हजरात, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक जगह पर तबाही मचवाई गई और अब उस जगह पर कब्जा करने के लिए सिर्फ चेहरा गाजा के लोगों का जो बेचारे निहत्थे होंगे, कोई पावर नहीं होगी, उनको आए करेंगे। तमाम अरब नोचेगा गाजा को, तमाम अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन मिलकर गजा को नोचेंगे। ये मुझे लगता है, मैं आज बता रहा हूँ, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। मुझे ये लगता है कि गाजा की ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स है उसका लालची है ट्रंप। मुझे ये लगता है कि गाजा की ज़मीन के नीचे जो कुछ भी है, और ख़ासकर गजा का जो व्यू है, जो उसका चारों तरफ समुद्र का व्यू है, वो लालच है। वही लालच है अमेरिका और इजराइल का। यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज और बड़े बड़े अमेरिकी उद्योगपति होटल बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, अपना पैसा बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा आपको, क्योंकि लौट कर फिर आ रहा हूं और भी ताज़ा और बड़ी जानकारी के साथ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इस रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि इजराइल और अमेरिका ने इस डील के लिए क्या क्या ऑफर किया है। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।